झंडी हरी वो दिखाने लगी है, झंडी हरी वो दिखाने लगी है, मोहब्बत मेरी रंग लाने लगी है, और नंबर दिया जिस हसीना को था उसकी अम्मा की मिस कॉल आने लगी। कभी कभी बड़ा गड़बड़ हो जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, हम जब से आए हैं ये उमर भाई ये सब लोग हमको बौखल बौखल कह रहे हैं। अब बुलाया भी इन्होंने है तो आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि बौखल हम है कि ये है। बड़ी तारीफ हमारी की, पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे। अगर एक बार ताली बजा दो तो इनका एक वाकया हम भी बता दे। ये उमर भाई का एक लड़का था जो पढ़ने जाता था। अच्छा, पढ़ने जाता था तो ये पीछे से देखने जाते थे लड़का पढ़ता है कोई दूसरा भी काम करता। एक दिन लड़का कॉलेज के गेट पे पहुंचा, देखा सामने से एक लड़की निकल रही थी। लड़का बहुत आशिक मिजाज था। लड़के ने गाना गाना शुरू कर दिया, रफ्ता रफ्ता मेरी आंख जिससे लड़ी है, देखो आज मेरे सामने खड़ी है। पीछे उमर भाई खड़े थे, बोले बेटा जिससे तेरी आंख लड़ी है वो तुझसे 10 साल बड़ी। तालियां तो आगे बजानी है। जिससे तेरी आंख लड़ी है वो तुझसे 10 साल बड़ी है, वो तेरे लिए नहीं बेटा मेरे लिए खड़ी। अच्छा, जो भी शायर जो भी कभी आता है केवल यही कहता कि जब कोई बढ़िया पंक्ति लगे तो ताली बजाओ। अरे काहे ताली बजाओ, कोई ठेका ले रखे हैं? जब माल बढ़िया होगा तो बिकेगा। लेकिन हमारा तो एक ही मानना है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कविता और शायरी भाई साहब तो ऐसी ऐसी हो जाती कि इतनी कठिन के सामने वाले के प्राण चले जाए समझ में ना आए। एक बार एक कवि ऐसे कविता पढ़ रहे थे, सामने का बैठा वीआईपी कम हो गया। अब मुकदमा चला, जज साहब ने कहा कि तुम्हारी कविता सुन के एक वीआईपी मरा है, तुमको फांसी की सजा दी रही, कोई अंतिम इच्छा हो बताओ। तो कवि ने कहा जज साहब एक बार वह कविता आपो सुन लो। एक हमारे गुरुजी थे आदर्श भाई, वो बड़े विद्वान थे संस्कृत के। अच्छा, कभी कभी बड़ी कठिन शब्दावली का प्रयोग करते थे, या तो खुद समझा या तो खुदा समझा। एक दिन गुरुजी की साइकिल पंचर हो गई। अब पंचर वाले के दुकान पे पहुंचे, उसी कठिन शब्दावली का प्रयोग करने लगे। हे दुचक्र गामिनी सुधारक महोदय, मेरी दुचक्र गामिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन न्यून हो गया है, कृपया अपने वायु ठूसक यंत्र से किंचित हवा प्रविष्ट करने की कृपा करें। दुकानदार ने नीचे से ऊपर तक देखा, कहा बाबूजी आप बहुत भले आदमी हैं, लेकिन मुझ जैसे गरीब आदमी से भीख मांगने में आपको शर्म नहीं है? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मजा आ जाए तो झूम के पूरी मस्ती के साथ सुनिएगा। नौजवान साथी सुने, हालांकि सुने बूढ़े भी, लेकिन अमल ना करें। सुनिएगा, नहीं हमेशा गलती दी जाती है, हमेशा गलती नौजवानों की दी जाती है कि नौजवान प्यार मोहब्बत की गलियों में भटक जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कमी हमेशा बूढ़ों में होती है, बड़गड़ी बूढ़े लोग करते हैं। मैं बौखल आदमी जरूर हूं, लेकिन बिना उदाहरण के कोई बात नहीं करता। अगर गड़बड़ी बूढ़े लोग न करते तो आसाराम बापू परमानंद जेल में ना होते। 4 मिसरे पढ़ता हूं, मजा आ जाए तो पूरी मस्ती के साथ सुनिएगा। अब हम समझ रहे हैं कि सब बौखले बैठे कोई भला आदमी है नहीं, कि चढ़ के उतरे ना वो भूत इश्क होता है, और जान ले लेता है यमदूत इश्क होता है। जान ले लेता है यमदूत इश्क होता है, और गली में उसके पिटाई हो लात घूंसों से, तब पूरी तौर से मजबूत इश्क होता है, तब पूरी तौर से मजबूत इश्क होता हो। 4 मिसरे यूं है कि झंडी हरी वो दिखाने लगी है, झंडी हरी वो दिखाने लगी है, मोहब्बत मेरी रंग लाने लगी है, और नंबर दिया जिस हसीना को था उसकी अम्मा की मिस कॉल आने लगी। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। बहुत से लोग कहते कि मैं नौजवानों के लिए पढ़ रहा हूं। हमारे दादा बहुत बड़े शायर थे। एक दिन हमने उनसे पूछा, दादा मंचे पे प्यार दुलार की बातें करते, घर में कुछ प्यार दुलार करते हो? उन्होंने जो बताया, हमने 4 पंक्तियां लिख दी कि मन तो करता है मगर सब्र करते हैं, कि प्यार मोहब्बत करें। मन तो करता है मगर सब्र करते हैं, अभी मोहब्बत इस कदर करते हैं, पहले तो थे सिर्फ लब करने में माहिर, अब और उन्नति है लबर लबर करते हैं। तो मोबाइल सबके हाथों में है। असर गांव देहात में जहां जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं काम करता, बड़ी बड़ी घटना दुर्घटना होती। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, पूरी मस्ती के साथ सुनिएगा। कि एक दिन काका के मोबाइल पर फोन आवा, नेटवर्क कम देख छत पे निकरी गे, और छत पर घूम घूम दौरी दौरी बात करे, कुछ देर बाद मस्त बातन में परी गे, के भूल गए छत पर खड़े की जमीन पर, चलत चलत पूरी छत पार करी गे, और छत के खत्म हो तो बावा गोड़ खाले परा,
मुंह भरा गिरे दोनों जबड़ा उखरी गे। और अंत में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। प्यार मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन घातक कहां कहां पे है। अगर मजा आ जाए तो पूरी मस्ती के साथ सुनिएगा। प्यार मोहब्बत मां परिकय, कुछ खास फंसे कुछ आम फंसे, ऐस फसाना कोई जैसे बापू आसाराम। और इंडीवर फॉर्चूनर सफारी घूमत रहे इनोवा मां, इंडीवर फॉर्चूनर सफारी घूमत रहे इनोवा मां, ऐस मोहब्बत के हिन विधायक फंस गए जाए के गोवा मां। और बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के पीछे लगे थे। हालांकि आजकल हम भी बाबा रामदेव से बहुत परेशान हैं। परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा भाई साहब, हमारी पत्नी काली है, वो पत्नी ही हमारा धन है। और बाबा रामदेव कह रहे काला धन वापस करो। एक दिन हम तैयार हो गए, काला धन वापस कर देंगे। बाबा ने दूसरा सवाल कर दिया, काले धन को सार्वजनिक करो। कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है बस एक झपट्टा मां, भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है बस एक झपट्टा मां। रामदेव जो भक्ति ना सलवार दुपट्टा मां, कि रामदेव जो भक्ति ना सलवार दुपट्टा मां। और कहो भाग का निकर गए नहीं और फसौती झाम, कहो भाग का निकर गए नहीं और फसौती झाम। कहूं राह मां मिल जाती जो बापू आसाराम।